Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. Today I'm going to discuss some of the questions of geotechnical engineering. Firstly, we will discuss some of the basic questions and then we will move towards the advanced level. I'm a new faculty of Let's Crack. If you people like this series, then I will continue this series afterward. So let me discuss the first question. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें लिस्ट वन में टाइप ऑफ सॉइल्स दी गई है एंड लिस्ट सेकेंड में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन दिया गया है. इसमें पहली सॉइल जो दी गई है वो हमारे पास लुइस सॉइल दी गई है. लुइस सॉइल कौन सी सॉइल है? ये एक इओलियन सॉइल है जो विंड द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई होती है. ठीक है, विंड द्वारा. तो इओलियन सॉइल में बेसिकली ये दो टाइप्स की होती है, एक तो लुइस और दूसरा होता है सैंड ड्यून्स. जो सैंड ड्यून्स है इसमें मोस्टली सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है और लुइस में बेसिकली मोस्टली सिल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है. जो लुइस सॉइल है इसकी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो हम लुइस की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज नोट करते हैं. एक तो ये कोलैप्सिबल सॉइल होती है, कोलैप्सिबल सॉइल होती है. ठीक है, और इसमें जो वर्टिकल परमिएबिलिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो परमिएबिलिटी है वो हाई होती है, मोर होती है. वर्टिकल परमिएबिलिटी इज मोर एंड इसमें मोस्टली सिल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? रनिंग वाटर नो, मरीन नो, विंड यस इट्स विंड. तो 3 इसके लिए लिस्ट सेकेंड में करेक्ट मैच आ जाएगा. पीट, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल होती है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इसके लिए. अलूवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है? जिसको इट्स अ डिपॉजिट ऑफ अ रनिंग वाटर, तो ये वाटर द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई होती है सॉइल. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. मार, मार के लिए कौन सी? ये डिपॉजिट ऑफ द मरीन ऑरिजिन. सो सेकेंड मैचेस इसके लिए लिस्ट सेकेंड में सेकेंड करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2 डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है ये अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20% दिया गया. हमें अब क्या निकालना है? प्लास्टिक लिमिट निकालना है. IP cap plasticity index is equivalent to WL, that is the liquid limit, minus WP, that is the plastic limit. तो IP हमें दिया गया है, IP कितना दिया गया है? 20% एंड WL कितना दिया है? 40%. दैट इज IP इज इक्वलेंट टू 20% इज इक्वलेंट टू 40% माइनस करेंगे हम WP. यहाँ से हमें WP कितना आएगा? 40 माइनस 20 दैट इज 20%. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो हम से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है. तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एसर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है. एसर्शन में क्या बोल रहा है? ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात कर रहा है. तो अब हम देखेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है. ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है. ये एक क्लेई सॉइल होती है. इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? मॉन्ट मोरेलेनाइट मिनरल, जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग भी ज़्यादा होती है एंड श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है. ये कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. अगर अब हमें ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हमें अंडररीन पाइल्स का यूज़ करना है वहाँ पे. ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या बोल रहा है सर्चन में. ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर क्लेज. Are they clays? Yes, they are clays. So it's true. And they exhibit characteristic property of swelling. Yes, it's also true. तो assertion तो ठीक है. These clays contain montmorillonite. Yes, it contains montmorillonite, which attracts external water into the lattice structure. It's also correct. अब हम देखेंगे रीजन क्या assertion को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. तो black cotton soils are clays and they exhibit characteristic property of swelling बिकॉज किसकी वजह से? मोंटमोरेलिनाइट की वजह से. येस, इट करेक्टली एक्सप्लेन्स. तो ए ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? करेक्ट होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एक ड्राई सॉइल है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स और इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाइड्स है. ठीक है, वाइड्स और सॉलिड्स का वॉल्यूम इक्वल है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है.
तो पहले ही ना बेसिकली ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया करो, जहाँ से जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा ना उसको पहले एक्सट्रैक्ट किया करो। तो फिर ई क्या है, वाइड रेशो, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स तो इक्वल है, सॉरी दीज आर इक्वल, सो इट इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो पोरोसिटी की फॉर्मूला है किसके साथ, इन रिलेशन विद वाइड रेशो, वो क्या है, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, इट्स इक्वल टू 1 बाई 2, इट्स इक्वल टू 0.5, या तो हम इसको लिख सकते हैं 50%। तो अब क्या हमारे पास आया, ई 1 के बराबर आया और पोरोसिटी 50% के बराबर आई, सो डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। गॉट इट। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में पे पहुंचेंगे। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सैंपल विच हैज अ बल्क यूनिट वेट गामा टी और मॉइस्चर कंटेंट क्या दिया है W%। देखो गामा टी की फॉर्मूलाज नोट, सॉरी गामा डी की फॉर्मूलाज नोट डाउन करो। पहली फॉर्मूला गामा डी इज इक्वल टू गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। सेकेंड गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। और थर्ड फॉर्मूला गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। ये तीन फॉर्मूलाज गामा डी की है। ड्राई यूनिट वेट, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे वाटर कंटेंट परसेंटेज में लेंगे, W डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ भी ये बोल रहा है कोलैप्सिबल सॉइल, जहाँ पे कोलैप्सिबल नाम आ जाएगा तो लुइस वहाँ पे साथ साथ चलेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लुइस की प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही बोली थी पहले क्वेश्चन में। तो ये कोलैप्सिबल है, वर्टिकल परमिएबिलिटी ज़्यादा है एंड इट्स एन एओलियन सॉइल एंड सिल्ट पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये क्वेश्चन ही खत्म। तो सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी एज अप्लाई टू द कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी इज द क्या होती है, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल, फर्मनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। कंसिस्टेंसी डिनोट्स द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि सी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। देखो मैं अब बनाऊंगी ग्राफ वॉल्यूम के बीच में और वाटर कंटेंट के बीच में। देखो जब हम श्रिंकेज लिमिट तक पहुंचते हैं ना, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट प्रेजेंट होता है, उसके बाद प्रेजेंट होता है प्लास्टिक लिमिट, और जब हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं फिर ये पहुंचता है लिक्विड लिमिट पे। यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे सेमी सॉलिड, यहाँ पे प्लास्टिक, और यहाँ पे लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में होती है सॉइल। और यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ है ना बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जितना ही वाटर कंटेंट हम इंक्रीज करेंगे ना उतनी ही शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज। मोर द वाटर कंटेंट एंड लेस विल बी द शेयर स्ट्रेंथ, ठीक। तो ये क्वेश्चन खत्म। एट्थ क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। टू सॉइल्स जिसमें पोरोसिटीज दी गई है 40% और दूसरी सॉइल की पोरोसिटी कितनी दी गई है 60%। ये बोल रहा है इनका वाइड रेशो निकालो, ई ए डिवाइडेड बाई ई बी। ई ए किसके बराबर है, नीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस नीटा ए। एंड ई बी किसके बराबर है, नीटा बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस नीटा बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.4, एन ए किसके बराबर है 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4, वो किसके बराबर आ जाएगा 0.6। और नीटा बी किसके बराबर है 60%, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6, वो किसके बराबर आ जाएगा 0.4। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6,
यहाँ पे 2 से कैंसिलेशन, 3 से कैंसिलेशन, 2 से कैंसिलेशन, 3 से कैंसिलेशन, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब हम करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें डेंसिटीज दी गई है और लिस्ट सेकेंड में हमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेशंस दिया गया है। देखो पहले ही याद रखना, हम पहले ही जो बेसिक फॉर्मूला याद रखता है ना, वो गामा की है, बल्क डेंसिटी की फॉर्मूला। तो वो किसके बराबर है, G प्लस एस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास गामा की फॉर्मूला है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, गामा बल्क या मॉइस्ट डेंसिटी। ठीक है, उसकी फॉर्मूला क्या है, G प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे 1 आएगा इसके लिए करेक्ट। अब ड्राई डेंसिटी में तो सैचुरेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आ जाएगी इसके लिए करेक्ट, सेकेंड। तो सबमर्ज डेंसिटी, देखो सबमर्ज डेंसिटी याद रखना, इज बेस्ड ऑन गामा, सबमर्ज इज बेस्ड ऑन आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, और इसकी फॉर्मूला है गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ गामा सैट। और गामा सैचुरेशन की फॉर्मूला एस, तो यहाँ पे 0 होगा ना गामा में, सॉरी गामा में एस किसके बराबर होगा, सबमर्ज में, सबमर्ज में जो है, सॉरी यहाँ पे सैचुरेटेड में एस होगा 1 के बराबर, और फिर जब हम गामा सैट दैट इज G प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू में से माइनस करेंगे गामा डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगी फॉर्मूला G माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अब गामा सैचुरेटेड के लिए क्या फॉर्मूला बनेगी, S1 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड वाली फॉर्मूला उसके लिए बनेगी। ठीक है, 2143, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसके बाद हम करेंगे, होप तुम लोगों को ये समझ आ रहा होगा सारा। तो 10th क्वेश्चन हम करेंगे अब। 10th क्वेश्चन में है, कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल, क्यूलिनाइट दिया है, इलाइट और मोंटमोरेलानाइट दिया है। देखो क्यूलिनाइट, एलाइट और मोंटमोरेलानाइट याद रखना, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहले हम लेंगे पार्टिकल साइज, और फिर लेंगे हम एक्टिविटी, और फिर हम लेंगे स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ठीक है, पार्टिकल साइज सबसे कम किसका होता है, मोंटमोरेलानाइट सबसे छोटा होता है, और फिर उसके बाद एलाइट है, और उसके बाद क्यूलिनाइट है। क्यूलिनाइट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना, मोंटमोरेलानाइट सबसे छोटा और क्यूलिनाइट सबसे बड़ा, और एलाइट उनके बीच वाला। ठीक है, एक्टिविटी मोंटमोरेलानाइट, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, क्यूलिनाइट का सबसे ज़्यादा साइज होता है एंड एलाइट, और फिर मोंटमोरेलानाइट सबसे छोटा होता है। ठीक है, और फिर एक्टिविटी देखिए, मोंटमोरेलानाइट की सबसे ज़्यादा है, फिर एलाइट की और फिर क्यूलिनाइट की। अब हम स्वेलिंग और श्रिंकेज देखेंगे, मोंटमोरेलानाइट सबसे ज़्यादा स्वेल और श्रिंक होता है, फिर एलाइट, फिर क्यूलिनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रेन साइज। तो मैंने क्या बोला, क्यूलिनाइट सबसे बड़ा, मोंटमोरेलानाइट सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है, मोंटमोरेलानाइट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसके बाद हम करेंगे आप 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में डिपॉजिट्स दी गई है एंड लिस्ट सेकेंड में हमें सॉइल स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल जो है उसमें कैसा हम सॉइल स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पे हम सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर देखते हैं। और याद रखना, जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है वहाँ पे पार्टिकल साइज लेस देन 20 माइक्रॉन्स आ जाता है, और यहाँ पे जो बेसिकली प्रीडोमिनेटिंग फोर्स होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सेल डिपॉजिट के लिए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आएगा, क्ले डिपॉजिट के लिए फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर आएगा, और कंपोजिट के लिए कोहेसिव मैट्रिक्स आ जाएगा।
तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। याद रखना, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में जो है वो ग्रेविटी भी प्रीडोमिनेटिंग होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी प्रीडोमिनेट करते हैं। और फ्लॉक्लेटेड और डिस्पर्स में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस सिर्फ प्रीडोमिनेट करते हैं। एक फ्लॉक्लेटेड और डिस्पर्स्ड ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एक सर्टन सॉइल सैंपल है जिसमें 80% पोरोसिटी है। तो लिख लो गिवन डेटा 80% पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। तो ये बोल रहा है अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालो। बच्चों आई सी किसके बराबर होता है, जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस सी। और दूसरी फॉर्मूला लिख लो जी माइनस वन इंटू वन माइनस नीटा, जहाँ पे नीटा क्या होता है, नीटा होता है हमारे पास पोरोसिटी। तो अब हम आई की फॉर्मूला देखेंगे, आई एग्जिट की, ये होता है एच डिवाइडेड बाई एल, जहाँ पे एच हेड लॉस है, एल है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो अब हमें अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला निकालने के लिए, वो किसके बराबर होता है, आई सी डिवाइडेड बाई आई एग्जिट। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए फॉर अ सेफ स्ट्रक्चर। याद रखना जो आई एग्जिट है वो कभी भी आई क्रिटिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई क्रिटिकल एक क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब यहाँ तक तो सेफ रहता है स्ट्रक्चर, उसके बाद सेफ नहीं रहता है स्ट्रक्चर। अगर आई एग्जिट उससे ज़्यादा चला गया तो वो सेफ नहीं रहेगा स्ट्रक्चर। तो हम हमेशा चाहते हैं आई एग्जिट क्या हो, आई क्रिटिकल से क्या हो, सॉरी लेस देन हो, ठीक है। आई एग्जिट हमेशा लेस देन होना चाहिए आई क्रिटिकल से। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये कितनी फॉर्मूलाज बन गई, एक, दो और तीन फॉर्मूलाज बन गई, ठीक है। एक क्वेश्चन में तीन फॉर्मूलाज बन गई, तो ऐसे ही हमें रिवाइज करना है, क्वेश्चंस के जरिए ही हमें रिवाइज करना है थ्योरी भी। तो यहाँ पे देख लो बीटा 80% दी है, जी 2.7 दिया गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, आई क्रिटिकल वो किसके बराबर आ जाएगा, जी माइनस वन इंटू वन माइनस नीटा, एंड इट्स इक्वल इंटू 1.7 इंटू करेंगे वन माइनस नीटा दैट इज 0.2। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.34। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, गॉट इट। तो अब हम 13th क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, द फील्ड डेंसिटी एंड द फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल कैन बी डिटरमिन्ड बाय। देखो जो फील्ड डेंसिटी और फील्ड मॉइस्चर कंटेंट है वो फील्ड में हम कोर कटर से निकालेंगे, सैंड रिप्लेसमेंट से निकालेंगे। बाकी दो मेथड्स जो है दीज आर लेबोरेटरी मेथड्स, प्रॉक्टर कंपैक्शन और मॉडिफाइड कंपैक्शन। ये कौन से मेथड्स है, लैब मेथड्स है। दो ही मेथड इसमें फील्ड के, एक तो कोर कटर और सैंड रिप्लेसमेंट। तो पहला और सेकंड ऑप्शन किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब हम 14th क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Relative density is a meaningful parameter for all type of soil. Relative density is a meaningful parameter for cohesionless soil, and relative density is a better indicator of the denseness of an in situ granular soil deposit than the void ratio. देखो ये अब रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है। अब हम रिलेटिव डेंसिटी के सारे पैरामीटर्स देखेंगे। आई डी किसके बराबर है, ये बराबर होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्स जो है ये वाइड रेशियो एट द लूजेस्ट स्टेट है, ई जो है ये वाइड रेशियो है नेचुरल स्टेट में। ई मैक्स ये बोला है लूजेस्ट, ई मिनिमम जो है वो क्या है, डेंसेस्ट स्टेट में वाइड रेशियो, ठीक है। तो जो आई डी होता है ना ये डिनोट करता है डेंसनेस ऑफ सॉइल। मगर सुनो बात, ये हम सिर्फ यूज करता है कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, कोहेसिव सॉइल्स के लिए इस पैरामीटर का यूज नहीं होता है, ठीक है।
कोहेजन, ये सिर्फ किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। देखो अब पढ़ना अब इजी लगेगा। रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। नो, कोहेसिव के लिए तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये गलत है। इट्स अ मीनिंगफुल पैरामीटर ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। यस, इट्स करेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ अ डेंसनेस ऑफ एन इन सिटू सॉइल। यस। तो देखो, ये बोल रहा है ना डेंसनेस ऑफ अ सॉइल, तो याद रखना जो पोरोसिटी है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसनेस से। जितनी ही ज़्यादा पोरोसिटी होगी, सॉरी, जितना ही ज़्यादा वाइड रेशो होगा, उतनी ही कम डेंसिटी होगी सॉइल की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 and 3, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन बोल रहा है सॉइल सैंपल हैज़ अ वाइड रेशो 0.5। वाइड रेशो किसके बराबर है, वाइड रेशो हमारे पास 0.5 है। बोल रहा है पोरोसिटी निकालने के लिए। अब आएगा पोरोसिटी निकालना, हाँ आएगा मैम। किसके बराबर है, E डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी। इट्स इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। इट्स इक्वल टू 0.33। तो किसके बराबर आ जाएगा, 33% आया अब। यस, तो डी ऑप्शन करें। Thank you. It's all from my side. Hope you people will enjoy this lecture. If you people enjoy, so do let us know. Thank you.